हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम मैथ की क्लास 2 लेके आ रहे हैं, जिसमें मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया था। अब इकाई के अंक का ही सेकंड पार्ट है, घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना वो मैंने इससे पहली वीडियो में करवा दिया था। अब इसका दूसरा पार्ट है घातों में इकाई का अंक करना, यानी किसी संख्या की घात में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा यानी 2 की घात 4, तो जैसे 2 की घात 4 कितना हो गया, यानी तो इसी मल्टीप्लाई। एक्चुअल में ये गुणनफल में घातों का ही मतलब होता है, वहीं से जैसे गुणनफल में इकाई का अंक निकालते हैं वैसे ही यहाँ पे होता है। यानी देखो, दो मतलब 2 की घात कितनी है 4, तो यहाँ पे भी 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, बिल्कुल जैसे मैंने पिछली पार्ट में बताया था। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो इकाई का अंक क्या हो गया बताइए। इकाई का अंक हो गया 6। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से ही, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा, ये तो बहुत बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन जो देगा वो कैसे देगा, देखिए यहां तो आपने इजीली बता दिया। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया 2 4 3 की पावर 2 4, ये दिया। मैंने कहा में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो मैंने ये लिखवाया कि इसमें मतलब एक डिजिट दी हुई है, नंबर दिया हुआ, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, कीजिए। तो इसमें कैसे करना है ध्यान से देखना। अब मतलब मैंने क्या कर लेना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, इस मतलब इस पूरे नंबर्स का यानी सॉल्यूशन देखिए इसका 2 4 3 की पावर 2 4। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको करने के लिए संख्या का इकाई अंक लेकर और घात में 4 से भाग कर देते हैं। जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, इसके मतलब संख्या का इकाई अंक क्या है 3, घात कितनी है 24, भाग का ऐसे करना है 4 से। यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें क्या करते हैं हम, कितनी बार जा रहा है बताइए, 4 छंग 24। तो अब यहां पे इसकी मतलब यहां पे क्या हमें घात में क्या लिखना होता है, यानी संख्या और जो बचता है ना यानी शेष। तो यहां शेष क्या बचा, 0 बचा। देखिए इसका मैं रूल अभी आपको लिखवाऊंगा। देखिए, अगर मान लो शेष यहां पे 0 बचता है, तो हम 0 ना लेके उसके स्थान पर क्या लेते हैं 4 लेते हैं, यानी 3 की घात को क्या लेकर सोल्व करेंगे 4 लेकर सोल्व करेंगे। अब वही तरीका, यानी 3 को मतलब कर लिए 3 4 बार लिख लीजिए, 3 गुणा 3 इस तरीके से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 नम 81। इकाई का अंक क्या आ गया बताइए, इकाई का अंक आ गया 1। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं देगा। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देगा। जैसे मैं एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको यहां तक नोट करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिया 3 4 9 2 की घात ले लो 21 माइनस 3 4 3 2 4 की घात 31, ये ले लो। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होता है, देखो ध्यान से देखिएगा। तो वही इसका इकाई का अंक लीजिएगा, इसके इकाई का अंक क्या है 2 की घात 21 में भाग का ऐसे करनी है 4 से, माइनस वैसे का वैसे ही इसका भी इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक की घात भाग का ऐसे करना 4 से करना। ठीक है, तो आप देखो वही, यानी 2 की घात कितनी बार रहा है 4 पंजे 20, शेषफल कितना आ रहा है, यानी 4 पंजे 20, शेषफल क्या आ रहा है, यानी यहां पर देख लीजिए, ये 4 से हम इस तरीके से भाग देंगे, 4 पंजे 20, शेष कितना आ रहा 1 आ रहा, तो यहां पर हम शेष लिखते हैं।
देखिए इसमें देखिए आगे इसको मतलब भाग करेंगे, मतलब 4 से 30 को भाग करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे 31 को भाग करेंगे, सॉरी। देखिए 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, कितना बचा बताइए, कितना बचा, 3 बचेगा। तो शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए यानी 2 माइनस, अब यहां पे एक चीज देखना, 2 माइनस 4 गुणा 4 गुणा 4, वही तरीका, यानी 2 माइनस 4 चौक 16 गुणा 4, फिर वही 16 चौका 64। अब दिमाग में अब हम क्या करते हैं, दिमाग में एक बात आ रही है कि 2 में से कैसे इसको घटाएंगे, समझ आ रही होगी ना। तो एक्चुअल में इकाई के अंक में से इकाई का अंक, अब इसके पीछे भी तो कुछ नंबर्स रहे होंगे। अरे मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है, मतलब इसके पीछे भी तो कुछ नंबर्स रहे होंगे, नहीं रहे होंगे। यानी 2 पहले इस नो का भी एक मतलब घात का नंबर आया होगा, यहाँ पे इसका भी नंबर आया होगा, तो हम इसके इकाई यानी इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे, यानी इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर से ले लिया 4 6 2, इसमें से घटाना है 4 5 2 घटाना है, या मान लो यहाँ पे 3 घटाना, तो एक्चुअल में इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाते हैं, ढाई के में से ढाई का घटाना है, तो ये इस पूरे नंबर का इकाई का अंक है, ये इस पूरे नंबर का इकाई का अंक क्या है, 4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 2 में से 4 कैसे घटाएं, क्या माइनस के 2 लिख दें, नहीं, क्योंकि इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, तो मुझे एक चीज बताइएगा, इसके पीछे में तो कुछ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अभी क्या लिखा, 3 लिखा था, ठीक है, अब 3 लिखा था, मान लो अब मैंने इसको, एक मिनट यहां देख लीजिएगा, अब यहां पे मतलब 2 में से 3 नहीं जा रहा, डेफिनेटली नहीं जा, तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे ढाई ले लेते हैं, यानी 12 में से 3 घटाते हैं, 9 बचता है ना। तो वैसे यहाँ पे भी तो इसके पीछे भी तो कोई नंबर होगा, तो हम क्या करेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे, यानी 12 में से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे। जब 12 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 8 बचेगा। इकाई का अंक क्या हो गया, 8 हो गया। यहां तक समझ में आ गया। ये इस तरीके से, यहां पे गलती मत कर देना, -2 मत लिख देना, क्योंकि -2 भी ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन कभी भी इकाई का अंक माइनस में नहीं आता है, ठीक है। ये नोट हो गया। आगे देखिए, और एक नोट लिख लीजिए, अगर यदि दी गई संख्या में इकाई के अंक 0 1 5 6 आए, ये नोट है, ठीक है, आए तो इकाई का अंक हमेशा समान, यानी समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है। देखिए यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 और 6 हो तो इकाई का अंक हमेशा समान रहता है। यानी अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया, बच्चों शांत हो जाओ, ठीक है, मैंने लिया जैसे मान लो 6 लिया, मैंने 36 लिया, 36 की घात में कितनी भी कर दूं, हमेशा इकाई का अंक कितना रहेगा, इकाई का अंक क्या रहेगा, यानी इकाई इसकी 6 ही रहेगी। देखो कैसे, देख लीजिए आप, यानी मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था, यानी संख्या में जो संख्या की घात होती है, संख्या में इकाई का अंक लेकर 4 से भाग करते हैं, तो यानी इकाई का अंक ले लिया 6 ले लिया, घात कितनी है 42, 4 से भाग करेंगे कितना आएगा बताओ, 4 एकम 4, देखो भाग देके देखेंगे इसको, यानी 42 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, शेषफल कितना बचेगा, 0 नहीं 2 बचेगा। देखो यानी 10 बार जाएंगे ना, देखो 10 वैसे 10 चौक 40, 2 बचेगा, ठीक है। यानी तो शेषफल कितना बचा, 2 बचा, तो क्या होता है, यानी 6 गुणा 6, 6 छंग 36, इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। कुछ भी नंबर ले लीजिए, देखो मान लो 56 ले लो, मतलब 6 की यही प्रोसेस रहेगी,
यानी 56 ले लो, 56 की घात ले लो 52 ले लो, 6 की घात 52 करेंगे, भाग 4 से करेंगे, कितना जाएगा देखो, 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, एक बचा 4 दूनी 16, 4 दिया 12, यानी इकाई का अंक यहाँ पे 0 बचा, लेकिन 0 नहीं लेते हम, क्या लेते हैं 4 लेते हैं। मैंने ये बताया अगर इकाई का अंक 0 मतलब 4 से भाग देते समय अगर शेषफल 0 बचता है तो हम 0 नहीं लेते, क्या लेते हैं 4 लेते हैं। देखो इसको ध्यान समझना, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 6 छंग 36, इन दोनों की 6 छंग 36, फिर इनके इकाई का अंक लेते हैं तो 6 छंग 36, इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है 6 रहता है। ये वाली मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? यानी मेरा कहने का मतलब ये है 0 आते तो कितनी घात कर लो तो आपको बताइए, एक अगर देखो ये समझ में आ गया, मैं भी क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको इस पे, एक मिनट जरा ये चीज समझ लीजिए। कोई भी नंबर ले लो, देखो 5 ले लो, 5 की घात 5 5 25, ठीक है, इस तरीके से हमेशा 5 ही रहता है, 625। आगे देखिए एक जैसे 21 ले लिया, 21 की पावर कितनी ले लो, यानी मान लो कितना ले लिया 43 ले लिया, तो ध्यान समझना। देखिए अब देखिए मान लो 21 की पावर कितना 43, तो क्या करेंगे मतलब इकाई का अंक यानी 1 लेंगे, तो इसकी घात कितनी में कर लीजिए, इकाई की 1 की घात कितनी कर लो, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा यानी 1 ही रहता, इकाई का अंक 1 की कितनी घात कर ली हमेशा 1 ही रहता, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सॉरी आगे देखिए, एक मिनट रुक जाइए, यहां तो समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, फिर ये मतलब पूरा खत्म हो जाएगा, यानी 2 4 6 में 2 4 1 मान लो ये है घात है, इसमें से क्या हमें माइनस क्या करना है 1 2 3, ये माइनस करना, मतलब हमने घात ले तो वही प्रोसेस, यानी इसकी इकाई का अंक 6 लेंगे, ठीक है, पूरी घात लेंगे 241 में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे इकाई का अंक क्या लेंगे 3 लेंगे, 3 की घात कितना है 213, अब 213 में कैसे भाग करेंगे बताइए 4 से भाग करेंगे, देखो 4 छंग, यहां भाग देकर दिखा रहा हूं कितना बच रहा है, ध्यान से देख लीजिए, देखो 4 छंग 24, कितना बचा मतलब 1 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है, तो कुल मिलाकर रिमाइंडर कितना बचेगा 1 ही बचेगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मतलब 1 ही बचेगा, यानी 6 की घात 1। वैसे भी देखो मैंने ये बताया था कि लास्ट में क्या हो 6 ही आता हमेशा यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी आपको बताया ये करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी बताया जिसके लास्ट में 6 होता है इकाई का अंक हमेशा 6 ही आता माइनस। अब देखिए मतलब 213 को काटिए, देखिए 4 से भाग देंगे इसे, देखो 4 पंजे 20, 1 बचा 3 उतार लिया, 4 तिया 12, 1 बचा, यानी 3 की घात कितना आ गया 1 आ गया, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया बताओ 3 आ गया। तो ये आपके इकाई के अंक में घातों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस तरीके से इनको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है यहां तक तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसका अगला पार्ट में आपके मतलब क्लास नंबर मतलब 3rd में लेके आऊंगा, ये इकाई का अंक का कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया। यहां से मतलब जितने भी आपके एग्जाम्स आते हैं वो उसमें कोई भी क्वेश्चन इससे अलावा नहीं पूछा जाता, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके आगे भी कराऊंगा। आई होप मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, अगर कुछ मिस्टेक या कुछ गलती रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।